एफएमसीजी सेक्टर को लेकर भी निकल कर आई है, जहां पर रैपिडो के एक्सपेंशन प्लान्स तो है ही, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है और फूड डिलीवरी कारोबार में कंपटीशन बढ़ने वाली है। जोमैटो और स्विगी को टक्कर देने के लिए अब रैपिडो भी फूड डिलीवरी कारोबार में उतर गई है। रैपिडो जून के अंत में कम कमीशन मॉडल के साथ अपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहा है। पूरी खबर के साथ अब हमारी सहयोगी अंजलि पलोद जुड़ चुकी है। अंजलि, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और उसके चलते पूरे सेक्टर में कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आएगी? रैपिडो अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज बेंगलुरु में शुरू करेगा इस महीने के अंत या फिर जुलाई के पहले हफ्ते से। इसमें रैपिडो ने रेस्टोरेंट्स के लिए एक फ्लैट फिक्स्ड कमीशन मॉडल भी शुरू किया है, जिसमें 400 रुपये से कम सभी ऑर्डर्स पर 25 रुपये की फ्लैट कमीशन चार्ज करेंगे और 400 रुपये से ऊपर के सभी ऑर्डर्स पर 50 रुपये की फ्लैट कमीशन चार्ज की जाएगी। फिलहाल जोमैटो और स्विगी, जो कि फूड डिलीवरी स्पेस में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी कमीशन रेस्टोरेंट्स के लिए 15 से 30% तक होती है। और अब इस नए लो कमीशन मॉडल के बाद रेस्टोरेंट्स के पास रैपिडो का ऑप्शन होगा, जिसमें बिल्कुल आधी कमीशन चार्ज की जाएगी। इफ़ेक्टिवली इसका 8 से 15% की कमीशन रेस्टोरेंट्स को रैपिडो को पे करनी होगी। इसके साथ सूत्रों का कहना ये भी है कि रैपिडो ने सभी रेस्टोरेंट से कहा है कि वे इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम 4 आइटम्स 150 रुपये से कम वाले लिस्ट करें। और इसी के साथ जो छोटे रेस्टोरेंट्स थे उन्हें रैपिडो से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जोमैटो और स्विगी में बढ़ते कमीशंस के कॉस्ट को लेकर और नई फ़ीस जो कि रेस्टोरेंट से चार्ज की जा रही थी, इसको लेकर कई सारे छोटे रेस्टोरेंट्स ने अपनी आपत्ति जताई थी। इसलिए अब एक नए प्लेयर के साथ वो देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन उन्हें रैपिडो में दिख रहा है। और इसी के साथ एक और कंसर्न जो कि रेस्टोरेंट्स ने स्विगी और जोमैटो से बताया था, वो था कि कस्टमर का डेटा उन तक पहुंच नहीं रहा था। इसीलिए रैपिडो से बातचीत करते वक्त ये पता चला है कि रैपिडो ने अभी कंज्यूमर डेटा रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर करने पर एक अग्रीमेंट रेस्टोरेंट्स और रैपिडो के बीच बनाई गई है। जून के अंत तक बैंगलोर से रैपिडो की फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू हो सकती है।